Namaste, I am Javian JL Saroj, Management and Commerce faculty. Now we are going to know about profit and loss account under financial statement under financial accountancy. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था ट्रेडिंग काउंट हम कैसे बनाएंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग काउंट, जो ऑलरेडी आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं अभी। सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस को सर्च करना, जो आज हम देखेंगे। थर्ड पार्ट है बैलेंस शीट। तो आज हम सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरेट करने के लिए हमें प्रिपरेशन पहले क्या बनना चाहिए, ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो एक हम सिंपल सा फॉर्मेट देख लें, कब बनाते हैं, अकाउंटिंग ईयर एंडिंग डे बनाते हैं। वाई क्यों बनाते हैं, नो नेट प्रॉफिट या नॉट नेट लॉस ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग ईयर। तो फॉर्मेट आपके सामने बात करें तो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ईयरली इंफॉर्मेशन शो करता है हमें, जिसमें आप नाम से क्या लगता है अभी प्रॉफिट एंड लॉस है। तो हमें क्या करना है अभी, डी आर साइड में तो ऑल एक्सपेंसेस, और सी आर साइड में हमें क्या अपेयर करना चाहिए भी, ऑल प्रॉफिट इनकम। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आप देखो, ये आपके फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट सेम है, भी कोई चेंजेस नहीं है ट्रेडिंग काउंटर इसमें। और ये आपका फॉर्मेट सामने आया। तो सबसे पहले ट्रेडिंग काउंट हमें क्या देगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ से मिलेगा ये, हमें ट्रेडिंग काउंट से मिलेगा। ट्रेडिंग काउंट हमें ये देगा भी, तो ये यहाँ मेंशन कर देंगे। मे बी ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, तो ये यहाँ कर देंगे भी, ग्रॉस लॉस बीडी। एक समय में एक ही इन्फॉर्मेशन हो सकती है भी, या तो क्या होगा, नेट ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो ये हमें ट्रेडिंग काउंट देगा। अब देखो सी आर साइड में इनकम की बात करें तो मे भी क्या हो सकता है, इनकम जो भी है ये आप दिखा सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, देन बैड डेट्स रिकवर्ड भी, बैड डेट्स रिकवर्ड, जितनी भी इनकम है हम शो कर देंगे भी। आपने ये देखा इसमें, सपोज हमने बिल्डिंग दी तो रेंट रिसीव्ड भी पॉसिबल है। देन अदर एनी इनकम, अदर एनी इनकम ये यहाँ शो करेंगे। अब डेबिट साइड में जो शो करते हैं वो क्या करते हैं भी, सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है सेल्स को मेंटेन करने के लिए, सैलरी टू मे बी रेंट रेंट एंड टैक्सेस, देन थर्ड बैड डेट्स, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद बहुत सारे हैं भी, अनलिमिटेड है, जिसको हम क्या कर सकते हैं भी मेंशन नहीं कर सकते। मे बी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखो टू अदर, यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है भी वो सारे आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा देंगे। फिर एंड में हमें क्या करना है भी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सर्च कर लेंगे। कैसे सर्च करेंगे, मोर देन टोटल। सपोज यहाँ का टोटल मोर देन है तो शॉर्ट अमाउंट हमारा जनरेट क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। कब आएगा, जब आपका डी आर सी आर साइड है, सी आर साइड का टोटल क्या है, मोर देन है। ऐसे क्या हो सकता है, नेट लॉस भी पॉसिबल है भी।
तो एज पर फॉर्मेट आपने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट क्या ट्रांसफर करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, देन ऑल इनकम अपेयरिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अपेयरिंग इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी हो तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं भी, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं भी क्या आता है इसमें। इस क्वेश्चन की बात करें तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन जनरेट करते हैं भी। क्वेश्चन जनरेट करेंगे तो ये क्या आएगा अभी इसमें देखो। तो एक क्वेश्चन के लिए भी वेट प्लीज। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी एक मिनट भी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे हम ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा आया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31st March 2024. The gross profit 1,50,000, salary 30,000, interest paid 10,000, discount received 6,000, bad debts recovered 10,000, commission received 5,000, rent 20,000, bad debts 15,000, postage 5,000, 2,000 इमेज। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब इसको हमें कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे भी, ये देखिए। ये हम सिंपल सा एक फॉर्मेट देख लेते हैं भी। यहाँ पे हम फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, फॉर्मेट सेम है भी। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देखिए भी आपके क्वेश्चन सामने है भी, हेडिंग फ्रंट में बीच में होना चाहिए भी, इमेजिन कर लेते हैं राइट है। तो फर्स्ट अपीयर क्या होगा भी, एज पर फॉर्मेट आपको लर्न है तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को अपीयर करिए भी। हाउ मच अमाउंट, 1,50,000, 1,50,000 है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं भी 1,50,000 को मेंशन कर लिया अभी, ये आ गया। देन सैलरी एक्सपेंस भी ये हमें पता होना चाहिए। सैलरी आपको दे रखा है 30,000। देन इंटरेस्ट पैड ये भी एक्सपेंसेस है तो इसको हम मेंशन कर देंगे इंटरेस्ट पैड। इंटरेस्ट पैड की बात करें, रिसीव्ड होगा तो इनकम बन जाएगी भाई। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है भी, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, किस साइड मेंशन करना है भी आपको, CR साइड मेंशन करना है 6,000। देन बैड डेट्स रिकवर्ड ये भी इनकम है भी, बैड डेट्स रिकवर्ड को भी आप किस साइड मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए भी कितने हैं 10,000। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड की बात करें तो ये आ गया अभी, कितना आ गया, कमीशन रिसीव्ड 5,000। अब रेंट वर्ड भी तो हम इसको पेमेंट ही मानेंगे, रिसीव्ड वर्ड नहीं दे रखा है 20,000। बैड डेट्स आपको दे रखा है, बैड डेट्स कितना दे रखा है, बैड डेट्स दे रखे हैं 15,000। और अगला आपको दे रखा है पोस्टेज भी, डाक टिकट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो ये आपका पोस्टेज वगैरह जो भी रेवेन्यू है ये मेंशन कर दिया।
अब हमें क्या करना है अभी, सी आर साइड का टोटल हम देखते हैं 150, 156, 166, 171, 1521, ये आगे भी। अब डेबिट साइड का हम टोटल बात करें तो ये कितना है, 40, 60, 75, 77। तो 77 डी आर साइड, और ये आप लेस कर दिया तो ये कितने आ गए, 4, 6, ये 6 में से ये कितने गए, 94,000। तो ये आपका शॉर्ट अमाउंट, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ का टोटल 77,000 है, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे जनरेट कितना हुआ अभी, 94,000, कितने हो गए अभी, 1,71,000। तो एज पर फॉर्मेट देखा भी, पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें बताता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट